नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम दिल्ली के संगम विहार की एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करेंगे जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक तरफ नशे की गहरी लत और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे किसी की जिंदगी पूरी तरह से अंधकार में डूबने के बाद भी वापस रोशनी में आ सकती है। अब सोचने वाली बात है, क्या महज एक मजाक किसी की जिंदगी भर की लत को जड़ से खत्म कर सकता है? चलिए, आधी रात को अस्पताल में हुई एक ऐसी ही मुलाकात को समझते हैं जिसने दो जिंदगियों का रुख ही हमेशा के लिए मोड़ दिया। पहला भाग, नशे की गहराई। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमें पहले कहानी के मुख्य किरदार शेखर के उस भयानक अतीत को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। देखिए, शेखर की लत की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। 10वीं क्लास में ही उसने शराब पीना शुरू कर दिया। अपना खर्च निकालने के लिए उसने इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम पकड़ा। 12वीं तक आते आते वो काम में तो एकदम उस्ताद बन गया, लेकिन शराब की लत ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। और जब तक वो अपने 30वें दशक में पहुंचा, हालत इतनी बिगड़ गई कि लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में भयंकर इन्फेक्शन हो गया। नौबत यहां तक आ गई कि परिवार वालों ने भी हार मानकर उससे नाता ही तोड़ लिया था। रोजाना 400 से 600 रुपए सिर्फ शराब पर। जरा सोचिए, वो अपने पूरे इलाके का सबसे कुख्यात शराबी बन चुका था, जिससे कोई भी इंसान कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो एक बेहतरीन, खूब कमाने वाला इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपना जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो एक ऐसा अकेला और निराश इंसान था जिसके शरीर के अंग धीरे धीरे जवाब दे रहे थे। वाकई ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। दूसरा भाग, एक जीवन बदलने वाला मजाक। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब आधी रात को भयंकर दर्द के कारण शेखर को अकेले ही इमरजेंसी रूम की तरफ भागना पड़ता है। और यही होता है वो निर्णायक पल। नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शीतल चौधरी शेखर की बातें सुनकर बस यूं ही उसका मूड हल्का करने के लिए मजाक में कह देती हैं, अगर तुम शराब छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उन्होंने तो बस मजाक किया था, लेकिन इस एक लाइन ने उस हताश इंसान के दिल पर ऐसा जादू किया जैसे उससे जीने का कोई बहुत बड़ा मकसद मिल गया हो। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही शेखर ने तुरंत 3000 रुपए खर्च करके डॉक्टर के लिए एक बेहद खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता मंगवाया। ये सिर्फ फूल नहीं थे, ये उस गहरे सम्मान और समर्पण की शुरुआत थी जो उसके दिल में अब डॉक्टर शीतल के लिए जन्म ले रहा था। तीसरा भाग, अविश्वसनीय बदलाव। आइए देखते हैं कि कैसे ये सब एक बहुत ही तेज और चौंकाने वाले बदलाव का रूप ले लेता है। डॉक्टर के उस एक बात ने शेखर की पूरी दुनिया ही बदल दी। उसने सबसे पहले शराब से हमेशा के लिए हाथ जोड़ लिए। फिर उसे लगा कि पुरानी संगत उसे वापस खींच सकती है, तो उसने पीने वाले दोस्तों से बिल्कुल किनारा कर लिया। और तो और उसने वो माहौल ही छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में एक नया 2 BHK फ्लैट बुक कर लिया। वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया और अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा दिया। लिटरली ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। खैर, ये सफर एकदम सीधा भी नहीं था। जज्बातों में बहकर शेखर ने व्हाट्सएप पर जल्दबाजी में एक प्रपोजल भेज दिया। नतीजा, आधी रात को डॉक्टर शीतल से उसे जबरदस्त डांट पड़ी। और तब शेखर को असलियत का पता चला कि डॉक्टर दरअसल एक तलाकशुदा महिला हैं और उनकी एक छोटी बच्ची भी है। इस डांट ने शेखर को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया, दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना। चौथा भाग, विश्वास और सम्मान कमाना। अब सिर्फ बातों से तो भरोसा नहीं जीता जाता ना, इसके लिए कर्म चाहिए होते हैं। और शेखर को खुद को साबित करने का मौका भी जल्द ही मिल गया। हुआ यूं कि डॉक्टर शीतल को अपने नए फ्लैट के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। और जैसे ही शेखर को यह पता चला, उसने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई स्वार्थ दिखाए, बस कुछ ही दिनों में 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। फिर एक दिन डॉक्टर शीतल ने उसे अपनी 5 साल की बेटी निकिता के जन्मदिन पर बुलाया और शेखर वहां खाली हाथ नहीं गया। उसने उस बच्ची को 2.5 लाख रुपए का हीरे का हार गिफ्ट किया। जब वो चमकता हुआ हार सामने आया तो पार्टी में मौजूद सारे डॉक्टर और मेहमान बिल्कुल सुन्न रह गए। उसकी इसी दरियादिली और बेहद संकोची, सम्मानजनक व्यवहार ने डॉक्टर के मन में बनी उस हिचकिचाहट की दीवार को धीरे धीरे गिराना शुरू कर दिया। पांचवा भाग, अतीत का सामना। अब जब दोनों के बीच एक खूबसूरत और सम्मानजनक रिश्ता बन रहा था, तभी डॉक्टर के अतीत ने फिर से दस्तक दी। ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ डॉक्टर का एक्स हस्बैंड प्रभाकर था, जो एक पढ़ा लिखा अमीर इंजीनियर तो था, लेकिन पियक्कड़ और बहुत ही हिंसक था। और दूसरी तरफ था शेखर,
एक साधारण कारीगर जो कभी नशेड़ी था लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो विनम्र था और मुश्किल वक्त में भी शांत रहना सीख गया था। ये बहुत ही कड़वी विडंबना थी। फिर गृह प्रवेश की पार्टी वाले दिन एक बड़ा ड्रामा हुआ। प्रभाकर वहां आ धमका और खूब गाली गलौज करने लगा। लेकिन शेखर ने क्या किया? उसने बहुत ही शांति से उसे रोकने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब उसने प्रभाकर के जोरदार थप्पड़ भी चुपचाप सह लिए। कोई पलटवार नहीं किया, सिर्फ इसलिए ताकि पार्टी का माहौल खराब ना हो और डॉक्टर शीतल को सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ताकत होते हुए भी चुप रहने का ये फैसला, इसी ने तो डॉक्टर के सामने शेखर के इस बदलाव को 100% असली साबित कर दिया। छठा भाग, एक नई शुरुआत। आत्मनियंत्रण के उस एक पल ने एक ऐसी खूबसूरत मंजिल का रास्ता खोल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब पुलिस आई और एक्स हस्बैंड को वहां से ले गई, तब माहौल थोड़ा शांत हुआ। डॉक्टर शीतल और शेखर लिफ्ट में सुरक्षित थे और तभी डॉक्टर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं। वो शेखर के सीने से लगकर रो पड़ीं और आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। शेखर, आई लव यू। किसी फिल्म की कहानी जैसी लगने वाली ये रियल लाइफ स्टोरी नवंबर 2025 में एक बेहद खूबसूरत शादी में बदल गई। आज शेखर पूरी शान से अपनी दुकान चलाता है और डॉक्टर शीतल अस्पताल में कामयाबी से अपना काम कर रही हैं। सच में ये कहानी दिखाती है कि अगर ठान लिया जाए तो पूरी तरह से बिखर चुकी जिंदगी को भी कितनी खूबसूरती से दोबारा संवारा जा सकता है। आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब प्यार और सच्चे सम्मान की चिंगारी मिलती है तो इंसान की इच्छा शक्ति की असली सीमा क्या होती है? शेखर की यह कहानी एक जीता जागता सबूत है कि एक सच्चा इंसानी जुड़ाव किसी की भी किस्मत पलट सकता है। जिसे समाज और परिवार ने ठुकरा दिया था, सही दिशा मिलने पर वो एक बेहतरीन इंसान बन गया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बदलाव हमेशा मुमकिन है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।